गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस इलेक्ट्रिसिटी बेटा आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी आपका है क्या, मींस कैसे, जैसे हम बात करते हैं करंट की, बात करते हैं पोटेंशियल की, बात करते हैं चार्ज की, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये सब बेटा है क्या। ओके, तो देखिए पहली बात करते हैं बेटा हम करंट की बात करें। करंट मींस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका क्या करंट पे बेस्ड है। ओके, इसमें सारा का सारा जो रोल प्ले आपका करेंगे वो बेटा वो क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर। अब बेटा बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपकी एयर फ्लो होती है। ओके, आपने धाराएं देखी हैं, मींस आपने कई सारे फ्लो देखे होंगे। जैसे आपका एयर फ्लो हो गया, मींस हवा भी बहती है ना, पानी भी बहता है। ओके, वैसे ही बेटा आपकी करंट भी फ्लो करती है ना, किसी वायर में करंट भी आपकी फ्लो करती है। तो बेटा ये फ्लो करना होता क्यों है, बेसिक रीजन आप पहले इसका थ्योरेटिकल मींस बेसिक रीजन समझिए, उसके बाद मींस जो डेफिनेशन है वो राइट करवा दूंगा, मैं क्वेश्चंस भी सारे करवा दूंगा, सब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका बेसिक समझिए आप कि अगर आपने बेटा वाटर को देखा होगा, वाटर मींस आपकी एक टैंक यहाँ है बेटा, आपका एक टैंक ये है। ओके, एक बेटा आपका टैंक ये है, इसमें वाटर बेटा यहाँ से यहाँ तक फिल हुआ है। क्लियर। और ये वाटर बेटा यहाँ से यहाँ तक फिल है। तो आप बताइए अगर इन दोनों को मैं एक पाइप के थ्रू ऐड कर दूं तो आप बताइए वाटर बेटा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। वाटर बेटा आपको क्लियर होगा कि आप वाटर आपका यहाँ से इसमें ही जाएगा। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, इसकी हाइट ज्यादा है, कितनी, कैपिटल एच इसकी हाइट है बेटा, और इसकी हाइट क्या है, स्मॉल एच। तो देखिए कोई भी चीज फ्लो तभी करती है बेटा जब वहां कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। इनमें देखिए आपका वाटर फ्लो कब होता है बेटा, जब आपका हाइट में डिफरेंस हो। मींस नदी हमेशा नीचे की तरफ ही बहती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। नदी कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ती है, पहाड़ से नदी निकलती है, समझना बात को। मींस क्या है, वहां पे हाइट का डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए बेटा क्या करती है, रिवर फ्लो कर जाती है। यही बेटा आपका कॉन्सेप्ट है एयर का, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हवा क्या होगी, एस्केप करना चालू हो जाएगी। ठीक है, और कहां जाएगी, जहां टेम्परेचर कम है। सॉरी बेटा, मींस जहां पर टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा है वहां से हवा क्या करेगी बेटा, यार ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो यही रीजन है आपका कि किसी चीज को फ्लो करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस चाहिए। आपका वाटर फ्लो के लिए बेटा हाई डिफरेंस चाहिए, हाइट, और एयर फ्लो के लिए बेटा आपका टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। और बात करो बेटा इलेक्ट्रिसिटी की, करंट की, तो करंट फ्लो होने के लिए मींस इलेक्ट्रिक फ्लो करने के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले सर्किट में बेटा आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसके बाद उसको कंप्लीट करने के लिए करंट फ्लो करती है। ओके, समझना बात को। सबसे पहले सर्किट में आपका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड करते हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए करंट फ्लो करती है। जैसे यहाँ पे जो हाई डिफरेंस है, तो पहले हमने क्या किया, इसका हाई डिफरेंस को हमने क्रिएट किया, उसके बाद वाटर फ्लो किया। अगर मैं इसका हाइट को सेम कर दूं तो कहेगा वाटर, कहेगा फ्लो, कुछ नहीं होगा बेटा। तो कुछ चीज समझ में आए कि मींस क्या है कि अगर करंट फ्लो कर रही मींस वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पहले से था, बाद में करंट फ्लो करी है। ओके, मींस पहले पोटेंशियल डिफरेंस बेटा आपका वहां था, उसके बाद ही करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ है। क्लियर। अब बेटा बात करते हैं करंट मींस फ्लो करती कैसे है। तो देखिए मटेरियल की बेटा मैं बात करूं, इसको मैं रख के दे रहा हूं बेटा, और थोड़ा डीपली चलते हैं, मटेरियल्स की बात करते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए करंट को फ्लो करने के लिए बेटा कोई ना कोई मींस मीडियम तो चाहिए ना, बिना मीडियम के करंट कैसे फ्लो करेगी बेटा। ये लाइट तो है नहीं कि जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाएगी ना, आपकी करंट लाइट तो है नहीं, लाइट आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसके फॉर्म में ट्रेवल करती है और वो विदाउट एनी मीडियम ट्रेवल कर जाती है ना। बट ये है बेटा आपकी करंट। तो बात करूं बेटा मैं किसकी, मटेरियल की, मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल। बेटा मटेरियल्स की बात करूं तो बेटा मटेरियल आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया बेटा आपका कंडक्टर, कंडक्टर। सेकंड बेटा आपका होगा सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। थर्ड है बेटा आपका इंसुलेटर। ओके बेटा तीनों में बेसिक डिफरेंस समझिए, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर में। ओके बेटा ये मटेरियल्स के टाइप है, मींस मेटल्स जो है आपके, मटेरियल मींस मेटल्स के टाइप ऑफ मेटल्स। मेटल्स की बात हो रही है बेटा, इसको मैं रख करके मेटल्स की दे रहा हूं, टाइप ऑफ मेटल्स, टाइप ऑफ मेटल्स। बेटा मेटल्स आपके 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपको भी पता है कि करंट हमेशा मींस मेटल्स में फ्लो करती है, कभी भी लकड़ी या मींस वुड में फ्लो नहीं करती है। ओके, नॉन मेटल में कभी फ्लो नहीं करती है करंट। तो ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा होता है बेटा। जब मैंने टाइप ऑफ बात की मेटल्स की, तो आपका कंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया बेटा। यहाँ पे आपका मटेरियल से आप कर दीजिए, इंसुलेटर में बेटा आपका सब कुछ आ जाएगा, है ना, मटेरियल्स।
देखिए बेटा जब कंडक्टर की बात करूँ ना, कंडक्टर बेटा आपका क्या होता है, इसके पास इसको राइट कर लेंगे आप लोग, आपकी जानकारी मीन्स बढ़िया कॉन्सेप्ट है क्या है। इस कंडक्टर बेटा क्या होता है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ओके, इसमें बेटा क्या होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं बट बहुत कम मात्रा में होते हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा होते तो हैं बट कैसे होते हैं, इन लो नंबर, इन स्मॉल क्वांटिटी, इन स्मॉल नंबर। क्लियर बेटा। बात करूं मैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर बेटा आपका एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो बेटा सीधा सीधा फंडा जान लो कि आपकी करंट होती क्या है, मींस इलेक्ट्रिसिटी आपकी है क्या, करंट आपकी क्या है बेटा, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। ओके, जब किसी मटेरियल में बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तभी वहां करंट फ्लो करेगी, और अगर आपके किसी मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री नहीं है, तो वहां करंट फ्लो नहीं करेगी। ओके, तो बात करते हैं बेटा किसकी, कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स आपके वो सारे मटेरियल्स होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लार्ज, क्लियर, बहुत ज्यादा है, तो इसमें बेटा क्या होगा, आपका करंट इजीली फ्लो कर जाती है ना। जैसे आपका मैग्नीशियम का वायर हो गया, कॉपर का वायर हो गया, मींस बहुत सारी चीजें। तो बेटा बात करें किसकी, सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर में आपके मींस स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल नंबर में होते हैं। मींस करंट फ्लो करती तो है लेकिन ऐसे नॉर्मल नहीं करती, इसका टेम्परेचर हमें हाई करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर में इसके थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो करती है। ओके, तो करंट बेटा अगर मैं बात करूं करंट की, ओके, 1 मिनट। इंसुलेटर, इंसुलेटर बेटा आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें करंट फ्लो करती नहीं है। क्यों नहीं करती, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है बेटा। फॉर एग्जांपल अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूं बेटा, तो इसका एग्जांपल बेटा आपका हो जाएगा एजी, कॉपर, क्लियर। बेटा इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, सिलिकॉन। ओके, इसके एग्जांपल की बेटा मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, वुड, प्लास्टिक, क्लियर। तो मींस बेसिक हमें क्या चीज समझ में आई बेटा कि किसी सर्किट में, किसी मटेरियल में करंट फ्लो होने के लिए हमें बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है ना। अगर उस सर्किट मींस उस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा बेटा, उससे करंट फ्लो कर जाएगी, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगी। मींस बेसिकली है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आपका इलेक्ट्रॉन्स को बेटा फ्लो है वही आपका क्या है, करंट है, क्लियर। तो चलिए बेटा इसको डिफाइन कर लेते हैं, हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। आपने चीज बेटा डिस्कस हमने कर दिया आपको कि कंडक्टर्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर क्या है। अब आपको इतना तो क्लियर होगा कि करंट कहां फ्लो करती है। हम लोग कहते हैं कि लकड़ी में करंट क्यों नहीं फ्लो करती है, तो क्यों नहीं करती, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इंसुलेटर है वो, ओके, तो नहीं फ्लो करती है। बात करें चांदी में क्यों करती है, सिल्वर में क्यों करती है, तो हम कहेंगे बेटा मींस कि वो क्या है, आपका कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है बहुत ज्यादा है, तो इजीली उससे क्या करंट फ्लो कर जाती है। अब बेटा बात करूं मैं किसकी, चार्ज की। चार्ज बेटा मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज को बेटा मैं रिप्रेजेंट करता हूं क्यू से। चार्ज को बेटा मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्यू से। ये बेटा आपका होता क्या है, क्यू, क्यू इक्वल टू बेटा होता है आपका चार्ज क्या होता है, एन इंटू ई। क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, ओके। और ई बेटा आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यू क्या है बेटा, चार्ज। ओके, तो आपको बेटा ये फॉर्मूला निकल के आता है क्या, क्यू बेटा आपका क्या है, चार्ज, एंड बेटा एन क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। बेटा बात करूं ई की, तो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ई आपका क्या है, ई क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, ओके। क्यू क्या है बेटा आपका, चार्ज है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेटा ई इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन। और बेटा मैं बात करूं ई की वैल्यू की, तो आपको बेटा 1 इक्वल टू होता है 1.6 into 10 to the power minus 90 कूलम। क्लियर बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ओके। और बेटा चार्ज की आपकी जो चार्ज की यूनिट होती है ना बेटा, वो कूलम ही होती है, क्लियर। चार्ज की यूनिट बेटा आपकी क्या होती है, कूलम ही होती है। तो बेटा बात करें किसकी, Q इक्वल टू आपका n ही होता है। मींस अगर मुझे Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, मुझे इलेक्ट्रॉन्स पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 100 है। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मैं यहां पे एग्जांपल आपका कंसीडर कर लूं, मुझे गिवन है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 100, ओके। और तो आप बेटा हमें फाइंड आउट क्या करना है,
चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है। तो बेटा चार्ज क्या हो जाएगा आपका, आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्यू की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। बेटा इसको जब मैं बेटा सॉल्व करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, कि वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू एन इनटू ई। ओके बेटा, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 100 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन्स मींस ई की वैल्यू क्या होती है बेटा 1.6 इनटू ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर। तो बेटा इसको मैं सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा आपका, q इक्वल टू 1.6 इनटू 10 टू द पावर -17 कूलम। ओके तो बेटा देखिए कितना इजी है, मींस आपको q की वैल्यू, आपको n की वैल्यू गिवन है, आपको e की वैल्यू पता ही है कि क्या होती है आपकी 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बट आपको q फाइंड आउट करना है, तो उसको हमने क्या डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर दिया, q इक्वल टू n ही बेटा, और हमारा क्या q की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए आप फार्मूला आपका ये क्या है, आपको क्वांटिटी कितनी है 3 है, तो बेटा ये 3 क्वांटिटी में से आपको कोई भी 2 क्वांटिटी को गिवन करेगा और आपको 1 क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वो बेटा आपको चार्ज यहां दे देगा और आपसे n पूछ लेगा, जस्ट इसका एग्जांपल देखिए बेटा, चीजें हैं बेटा क्लियर करते चलिए, थ्योरी तो मींस कंप्लीट हो ही जाएगी, कुछ इसके कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए आप। बात करो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर सेकंड, क्या देखिए आपको बेटा गिवन है बेटा आपको टोटल जो आपका चार्ज है Q कितना है बेटा 4.8 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। क्लियर बेटा। और आपसे पूछा गया बेटा आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट बेटा आपको करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बेटा आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए बेटा कैसे इसको करेंगे, आपको पता है बेटा हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, वी नो दैट q इक्वल टू n इंटू ई। क्लियर बेटा। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, यहाँ पे q की वैल्यू क्या है आपकी 4.8 इंटू 10 टू पावर -19 इक्वल टू n की वैल्यू बेटा क्या है, n ही तो हमें फाइंड आउट करना है ना, हमें यहाँ पे क्या बेटा फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी ना। तो चलिए q मींस 4.8 into 10 to the power -90 is equal to n into e and multiply what is the value of e बेटा, e की वैल्यू क्या होती है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ओके तो बेटा देखिए मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको मैं क्या करूंगा डिवाइड में ले जाऊंगा बेटा, तो n की वैल्यू कैसे आ जाएगी 4.8 into 10 to the power -19 अपॉन 1.6 into 10 to the power -19। ओके बेटा कूलम ऊपर भी है, कूलम आपका नीचे है, क्या इसका भी कूलम यूनिट है, इसकी भी कूलम यूनिट है। ओके कूलम से कूलम बेटा कैंसिल आउट हुआ आपका, 19 से 19 कैंसिल आउट हुआ और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, 16 से आपको 48 कैंसिल आउट हुआ, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा 3 आ गया आपको। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपके आते हैं कि आपको बेटा इलेक्ट्रॉन्स गिवन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन कर देगा, आपसे चार्ज पूछ लेगा, या फिर आपको चार्ज गिवन कर देगा आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेगा बेटा। तो e की वैल्यू बेटा आपकी ऑलवेज यही होती है, e की वैल्यू क्या होती है हमेशा e इक्वल टू बेटा आपका ऑलवेज यही होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। बेटा आपको याद ही कर लेना है वैल्यू ऑफ e इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो ये बेटा क्वेश्चन आपसे बार-बार पूछे जाएंगे, इसको बेटा आप नोट कर लेंगे, आपका मींस अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अच्छा क्या बेटा उसको मींस ओनली फॉर्मूले बेस्ड है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर लेके आना है। चलिए बेटा बात करते हैं करंट की, करंट आपकी क्या है। बात करें बेटा करंट की, तो बेटा बेसिक टर्म है इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर है, इसके बेसिक टर्म है आपका चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके ये सब के सब क्या है बेटा बेसिक टर्म है, इनको जानना बहुत कंपलसरी है। ओके तो बेटा करंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बेटा I से, और इसको मैं डिफाइन क्या करूंगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ओके इट इज डिफाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। क्लियर बेटा। मींस अगर मैं जो कहना चाह रहा हूं बेटा, इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करूं तो बेटा आपका क्या हो जाएगा I इक्वल टू Q बाई टी। ओके I इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा Q बाई टी। बेटा मैं यहां राइट कर दूं आपका F T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन I इक्वल टू Q। क्लियर बेटा। और बात करूं बेटा इसकी SI यूनिट की, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होती है बेटा SI यूनिट ऑफ I
इक्वल टू एम्पियर। क्लियर बेटा? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर होती है। और बेटा अगर इस फॉर्मूले में पूरा कंप्लीटली आपको राइट कर दूं तो क्यू क्या है? क्यू की यूनिट क्या है बेटा? कूलाम है। और टाइम की मींस टाइम की यूनिट क्या है बेटा? सेकंड। ओके, तो बेटा करंट की यूनिट आपकी क्या आती है? एम्पियर। या आपकी बेटा ऐसा यूनिट है एम्पियर। ओके, तो बेटा देखिए आपका ये भी एक फॉर्मूला निकल के आ गया बेटा। आपको चार्ज गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, कितना चार्ज इतने टाइम के लिए फ्लो किया गया, इतना चार्ज इतने टाइम के लिए फ्लो किया गया, तो बेटा करंट की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा इसका न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। ये बेटा राइट कर लेंगे। ओके, सिर्फ इसकी छोटी सी डेफिनेशन से इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। बेटा बात करें आपकी कैसी क्वांटिटी है? करंट। करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है, बेटा डायरेक्शन नहीं होती। ओके, तो यहाँ बेटा सेकंड पॉइंट में राइट कर दूंगा, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर बेटा? करंट आपकी कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। चलिए इसका एक एग्जांपल और बेटा देख लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। मींस देखिए इसको आप समझ लीजिए फॉर्मूला को है क्या। मींस किसी पर यूनिट टाइम के लिए जो चार्ज फ्लो करता है बेटा वही करंट है। पर यूनिट टाइम के लिए अगर मैं टाइम की वैल्यू 1 पुट कर दूं बेटा 1 सेकंड, तो जो आपका चार्ज है बेटा वही क्या है? आपका करंट है। ओके, सो करंट मींस करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फॉर पर यूनिट टाइम। मींस जो आपका करंट है बेटा वो अगर पर यूनिट टाइम के लिए जो चार्ज फ्लो कर रहा है आपको वही क्या है? करंट है। क्लियर? चलिए देख लेते हैं इसका बेटा एग्जांपल। एग्जांपल बेटा आपको गिवन है, गिवन है Q इक्वल टू 100 कूलाम। ओके, Q की वैल्यू आपको गिवन है 100 कूलाम। बट टाइम आपको गिवन है कि ये जो आप चार्ज है आपका कितने सेकंड के लिए फ्लो कर रहा? 5 सेकंड के लिए। ओके, ये चार्ज बेटा आपका फ्लो कर रहा 5 सेकंड के लिए। बेटा आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना बेटा आपको करंट। ओके, तो बेटा मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। वी नो दैट I equal to Q by T. Okay, then I equal to what is the value of Q बेटा? 100 अपॉन टाइम T means 5 सेकंड। कैंसिल आउट करिए बेटा, I की वैल्यू आप क्या आएगी बेटा? 20 और इसका बेटा SI नोट क्या होती है करंट की? एम्पियर। सो I equal to 20 एम्पियर। क्लियर बेटा? इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे 10th क्लास में। बेटा आपको Q की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू गिवन है, आपसे बेटा करंट पूछ रहे तो मैंने क्या किया? इसको फाइंड आउट कर दिया। मैंने बेटा आपको पहले ही बता दिया कि जो करंट है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, और करंट मींस करंट क्या है? आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वही तो करंट है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो क्या है करंट? मींस करंट को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर फ्लोइंग ऑफ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तभी बेटा आपकी करंट फ्लो करती है। जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, करंट की फ्लो की जो डायरेक्शन होती है ना, जस्ट अपोजिट होती है। ओके, इसको भी समझ लीजिए आप। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे बेटा तो करंट आपकी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट आपकी इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास आपको क्लियर करूंगा। चलिए बेटा आज के लिए इतना काफी होगा। थैंक यू क्लास।